जी, सबसे पहले गूगल पर आ जाएं और गूगल पर आकर टाइप कर दीजिए business.google.com। गूगल ओपन करना है, गूगल क्रोम ना कीजिएगा। आप चेक कर चुके होंगे कि आपका गूगल अपडेटेड है। business.google.com और इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी बिजनेस के बाद जैसे आपने डॉट लगाना है ना, खुद ब खुद स्पेस आ जाएगा। स्पेसिस को खत्म कीजिएगा, business.google.com। तो आपको आगे मूव करना चाहिए गूगल के पेज के ऊपर, गूगल के सर्च पे नहीं मूव करना चाहिए। business.google.com, जिन्होंने इसे लिख के एंटर किया होगा शायद वहां पर स्टार्ट नाउ लिखा हुआ आ रहा होगा, तो स्टार्ट दी, नीचे स्टार्ट भी लिखा होगा, स्टार्ट नाउ कर दें, उसके नीचे स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। आपने जैसे ही स्टार्ट नाउ करेंगे तो आप एक नई विंडो पे आ गए हैं जिसपे लिखा हुआ है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। आ रहा है, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, इस पे क्लिक कीजिए। सब यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कहा जिसका मोबाइल ना रिस्पॉन्स कर रहा हो, वो जिनका मोबाइल चल रहा होगा उनकी स्क्रीन देखें। हम क्या करने जा रहे हैं, हम गूगल के ऊपर अपने बिजनेस को ऐड कर रहे हैं ताकि जब भी कोई बंदा हमारे बिजनेस को, शॉप को, स्कूल को, कॉलेज को, ऑफिस को, एकेडमी को, भाई जिस तरह का भी कोई बिजनेस मॉडल हो, उसे सर्च करे तो गूगल में प्लेसेस में हमारा बिजनेस नजर आए। ये वाला टास्क हम सीख रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को गूगल पर कैसे लाते हैं। आगे लिखा हुआ है जी बिजनेस नेम। अब जो भी बिजनेस होगा उसका नाम तो आप खुद से ही सोच कर लें, डमी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो आप अपना कोई सा भी बिजनेस मॉडल देख लें। तो क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का भी बिजनेस लेना चाहें तो वो ले लें ताकि सब कॉमन एक ही जगह पर है। बाद में जब आपने ये प्रैक्टिस करनी हो तो जिस तरह मर्जी कीजिएगा। तो अभी कोई सा भी अपने बिजनेस का नाम रख लें जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस सर्व करता है, यानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकती है। बिजनेस का नाम आप रखेंगे, जैसे कॉलेज का नाम बीट सॉल्यूशन है, तो इसी तरह आप भी कोई वर्ड रख के आगे लिख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जी, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का जो भी नाम रखना है, नेक्स्ट ना कीजिएगा, जब मैं कहूँगा नेक्स्ट तब करना है आपने। अपने बिजनेस का नाम रखना है, जैसे मैं भी ये प्रैक्टिस करने के लिए एक रख रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस कैटेगरी। जिस तरह आप लोग फेसबुक पेज बनाते थे तो आप बिजनेस कैटेगरी ऐड करते थे। जब हम फेसबुक पेज बनाते थे तो हम बिजनेस कैटेगरी ऐड करते थे। आपको याद होगा 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की कैटेगरी ऐड करनी है। अब जिस तरह वो आपको सजेशंस करवाता था, गूगल के पास भी मोर देन 5000 बिजनेस कैटेगरीज हैं। तो आपका जो भी बिजनेस मॉडल बनता है, आप उसका हिंट इसको देंगे तो लिस्ट आ जाएगी। हमारा बिजनेस मॉडल है, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, गूगल के पास ये नहीं है, वो इसको ट्रीट करता है इंटरनेट मार्केटिंग। मार्केटिंग लिखेंगे आप तो काफ़ी कुछ आपको सजेशंस आएंगी। तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी सूटेबल लगती है। जी मैंने लिख दिया मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग लिखा, उसने लिखा मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, टेलीमार्क मार्केटिंग। पहले ये देख ले, करना नहीं अभी कुछ चूज, डिसाइड हम खुद बाद में करेंगे। अब इसको मिटा दें मार्केटिंग को लिख के और इसकी जगह पर लिखो इंटरनेट, और फिर देखें जरा रेलिवेंट क्या आती हैं चीजें।
इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज 10 कैटेगरीज डाल सकते हैं, बट यहाँ पर अभी नहीं डालनी है आपने। अभी आपने सिर्फ अपनी जिसको भी आप प्राइमरी समझना चाहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग। अब इसको कैसे हम देखें, इसका क्या करें भाई? अब जेन में आता है कि मार्केटिंग एजेंसी करें बेसिक के इंटरनेट मार्केटिंग, तो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल फेसबुक वाला। गूगल पर जाकर देखें कि जो भी टॉप रैंकिंग मॉडल्स हैं उन्होंने अपनी कैटेगरी क्या रखी हुई है, मार्केटिंग एजेंसी रखी हुई है कि इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस रखी हुई है। तो आप इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं और बाद में जाकर हम दूसरी कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं आगे, जो अगले फेज में मैं बताऊंगा। सो एनीवेज मैंने अभी चूज कर लिया इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस जी। अब आपके पास नेक्स्ट का बटन आ रहा होगा शायद। आया नेक्स्ट? जी आ गया नेक्स्ट, ठीक हो गया। तो इसे नेक्स्ट करें और बस अगले नेक्स्ट पे रुक जाना है आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है उसको रीड कर लें। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। बिल्कुल इसीलिए बना रहे हैं ना हम, लोकल लिस्टिंग इसीलिए बना रहे हैं। एक्चुअली तो हम अपने बिजनेस की लोकल मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि हमारा ऑफिस कहाँ पर है। तो इसे हमें आमतौर पर यस करना चाहिए कि जी हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऑफिस को विजिट करें। लोग ऑफिस में विजिट करेंगे तभी कोई चीज़ बेच पाएंगे ना, अगर लोग ऑफिस में नहीं आएंगे तो कैसे बेचेंगे हम। तो हम कहते हैं यस और इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद लिखा हुआ है एंटर योर बिजनेस एड्रेस, यानी अब वो आपसे आपका पोस्टल एड्रेस मांग रहा है, जिस जगह पर आपका बिजनेस लोकेटेड है, जहां पर आपका बिजनेस मौजूद है उस जगह का एड्रेस मांग रहा है। सब लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ना, ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअल शक्ल में। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रीट एड्रेस, तो आप यहां पर अपना स्ट्रीट एड्रेस दे दें। अब फिलहाल क्योंकि हम डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब आप सब कुछ कर रहे होंगे, जब अपने बिजनेस को ऐड कर रहे होंगे तो आपको एग्जैक्टली अपने पोस्टल एड्रेस का पता होगा। तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस बिल्कुल डिटेल के साथ लिखना है। अभी के लिए हम यूं कर लेते हैं, डमी प्रैक्टिस के लिए ज़रार शहीद रोड लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या बनता है एग्जैक्ट, जो कि आप टीसीएस वाले को एड्रेस देते हैं, वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। स्ट्रीट एड्रेस में लिख लेते हैं जी एड्रेस, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ज़रार शहीद। अच्छा, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस के अंदर ऑप्शन आ रही है एड्रेस लाइन, ऐड एड्रेस लाइन। मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपको लगता है कि जितना बॉक्स है आपका एड्रेस उससे बड़ा है, जैसे आपके एडमिशन फॉर्म्स में भी 2-3 लाइनें लिखी होती है ना मल्टीपल इनपुट्स करने के लिए, तो कहते हैं अगर आपको लग रहा हो कि आपको एड्रेस 2 लाइनों में या 3 लाइनों में लिखना है तो ऐड लाइन करके कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं आपकी एक लाइन में एड्रेस पूरा आ गया तो फाइन, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका ऑफिस किसी सोसाइटी में है, जरूरी नहीं है कि हर ऑफिस ही सोसाइटी में हो, तो आप सेक्टर मेंशन कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी लोकेशन में सेक्टर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल पार्ट है, इसे छोड़ सकते हैं। लाहौर खुद ही आ जाएगा नीचे, अगर नहीं आया तो टाइप कर दें। पोस्टल कोड, आप जिस एरिया पर मौजूद हो उस एरिया का पोस्टल कोड ऐड करना है। आप जिस एरिया पर मौजूद हैं उस एरिया का पोस्टल कोड ऐड करना है। ये कैसे पता लगेगा, आमतौर पर हमें पता होता है कि किस एरिया का पोस्टल कोड क्या है, नहीं भी पता तो गूगल पे जाकर अपने एरिया का नाम लिखें और गूगल से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आपके एरिया का पोस्टल कोड क्या बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो लाहौर का स्टैंडर्ड पोस्टल कोड 54,000 भी लिख सकते हैं। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो अगली स्क्रीन आ रही है वेयर आर यू लोकेटेड, मतलब नहीं आ रही है आपके पास। ओके, मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या आ रही है। हाँ जी, अब अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि इज दिस योर बिजनेस, इसका मतलब हुआ कि आपने किसी ऐसे बिजनेस का मॉडल चूज किया जो बिजनेस ऑलरेडी शायद मौजूद है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट
किसी और के बिजनेस को क्लेम नहीं करना, किसी और के बिजनेस को क्लेम नहीं करना, बल्कि स्क्रॉल डाउन करना है और एंड पे लिखा हुआ आ रहा होगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी बिजनेस हमारा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी बिजनेस को क्लिक कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं कि इज दिस योर बिजनेस, कि भाई ये मेरा बिजनेस है, तो अब गूगल क्या करेगा, वो बिजनेस तो किसी और की ऑनरशिप में है, तो गूगल क्या करेगा, उसको एक ईमेल करेगा कि समवन एल्स क्लेमिंग योर बिजनेस। ये वाली ईमेल का गूगल वेट करता है 3 दिन तक। अगर 3 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करता कि इट इज नॉट मी, तो गूगल ये वाला बिजनेस उसे क्लेम करवा देता है। वेरीफाई नहीं करवाता, सिर्फ क्लेम करवा देता है। जब वो क्लेम कर लेगा तो उसे वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और अगर वेरीफाई करवाएगा तो अप्रूव्ड बिजनेस होगा। सो डेंजरस ऑप्शन है उस बंदे के लिए जिसका ऑलरेडी बिजनेस है ये। सो अगर वो 3 दिन, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते भी हैं, सो अगर 3 दिन तक वो जवाब नहीं देगा तो इसकी ऑनरशिप किसी और को चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिन्होंने बनाई हो उन्हें अपनी जीमेल्स फ्रीक्वेंटली चेक करनी चाहिए, कि क्योंकि कितने सारे लोग तो डेली बेसिस पर ये सारी काम करवा रहे होते हैं, तो कहीं आपकी प्रोफाइल चली ना जाए आपसे। बट अगर वो ये काम जानबूझ के कर रहा होगा और अगला बंदा उसको डिनाई कर देगा, तो गूगल उसके इस ईमेल एड्रेस को बैड बुक्स में ऐड कर लेगा। यानी अब वो नेक्स्ट टाइम इस ईमेल से जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजा करेगा तो हो सकता है कि वो वाला उसकी रिक्वेस्ट सस्पेंड हो जाए। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसको आपने कर लिया नन ऑफ दिस, और नेक्स्ट कर दें। फिर आप ही मुझे बताइएगा कि आपके पास अगली स्क्रीन क्या आ रही है, ताकि आगे मैं फिर बताऊंगा। जी, वेयर आर यू लोकेटेड, अब आपको गूगल मैप नजर आ रहा है, नहीं किसी और को कोई और मैसेज भी आया है, पढ़ दें। ओके, अब उन्होंने क्या कहा कि डू यू प्रोवाइड होम डिलीवरीज या ऑफिस विजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई क्या आपसे अगर कोई बंदा सर्विसेज मांगता है कि भाई मुझे आकर सर्विस, अभी तो पहले कहते हैं ना कि लोग आपके पास आएंगे, अब कोई बंदा कहता है जनाब आपके पास माउस है, मुझे चाहिए होम डिलीवरी कर दें। जैसे आप डिजिटल मार्केटर्स हैं, कोई बंदा आपको कॉल करे और कहे भाई मुझे वेबसाइट की एसईओ करवानी है, आप मुझसे मीटिंग कर लें, तो कहता है अगर लोग आपको बुलाएं तो क्या आप चले जाते हैं, तो यस, हमें 100% अंडरस्टूड इसे यस ही करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चले जाते तो फिर वो गूगल हमारी रीच कम करेगा कि भाई ये वाला बंदा तो लिफ्ट नहीं कराता लोगों को, ठीक है किसी और बंदे को दिखाते हैं। जी, इसके बाद जो अगला मैसेज आएगा वो मुझे बताइएगा। आपके सारे ऑप्शन ही डिफरेंट आ रहे हैं आप लोगों के। आपका मैप आया है, कितने लोगों का मैप आया है? ओके, और कितने लोगों का मैप नहीं आया? एक स्टूडेंट का नहीं आया। ठीक है, आपके जिसका मैप नहीं आया सबसे पहले उसका मसला हल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आप किस एरिया में सर्व करते हो? आप लाहौर लिखेंगे तो लिस्ट में लाहौर आ जाएगा, फिर मैं अगला दूसरों को बताता हूँ। अब उसके बाद आपके पास आ रहा होगा वेयर आर यू लोकेटेड। जी, मेरा ख्याल है मोस्टली स्टूडेंट्स को यही मैसेज आ रहा है। इसके ऊपर एक छोटा सा टॉप राइट पर एक बटन बना हुआ है लोकेशन के ऊपर, एडजस्ट का, पहले इसको समझ लें। इसका मतलब ये है कि गूगल अब आपको ये कह रहा है कि भाई अब आप मुझे अपनी लोकेशन गूगल मैप पर बताएं। गूगल मैप की लोकेशन तो देनी थी आपको। ये सारा टास्क करते हुए आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि आपको कहाँ पे होना चाहिए। रुकिए, फोन नंबर पे नहीं जाना, रुकिए आप दोनों, अभी नहीं जाना, यहीं पे रहें, दूसरों को देखें जो दूसरों के मोबाइल पे आ रहा है। जी, जब भी आपने, अभी मेरी बात सुन लेना पहले, जब भी आपने लोकेशन ऐड करनी होगी आपको हमेशा उस बिजनेस के एंट्रेंस पॉइंट पे खड़े होना है। यानी ये काम जो हम क्लासरूम में बैठ के कर रहे हैं, अगर आप किसी को ये सर्विस दे रहे होंगे तो उसका जो भी बिजनेस मॉडल होगा, जिस दरवाजे से उसके अंदर लोग आ सकते हैं, यानी जहाँ पर आकर लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, जहाँ पे आकर रुकना है, उसका दरवाज़ा
फ्रंट पर नजर आ रहा है उसे। जैसे आप गूगल को लेते हैं एड्रेस, वो कहता है भाई योर डेस्टिनेशन ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। तो जहां पर आपकी एंट्रेंस है वहां पे खड़े होके एग्जैक्टली अपने दरवाजे पे, दूसरों के बिजनेस पे खड़े होके नहीं करना, अपनी एंट्रेंस पे खड़े होके ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करना। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं हम अपनी एंट्रेंस पे खड़े हैं और गूगल हमें कह रहा है कि जनाब लोकेशन मुझे एग्जैक्टली बताओ अपनी क्या है। अब जब आपका मोबाइल आपके हाथ में है, लोकेशन आपकी ऑन है, अब मैं एडजस्ट का बटन प्रेस करता हूं, पहले आपने भी करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो करंट लोकेशन का बटन नजर आ रहा है आपको। अब आप उसको पुश करें। जैसे ही आपको पुश करेंगे तो किसी जगह पर आपको ले जाएगा ब्लू डॉट की शक्ल में, यानी छोटा सा ब्लू बटन नजर आएगा और उसके ऊपर रेड कलर का लोकेशन का आइकॉन नजर आएगा। ऐसे ही है। नो का मतलब ये है कि आपका गूगल मैप ऑन नहीं है। इसके अलावा कुछ आ रहा है तो मुझे बता दें। हाँ आ रही है ना रेड कलर का, यही मैं कह रहा हूँ, रेड कलर का जो लोकेशन वाला बटन है वो नजर आएगा और उसके बीच में हल्का सा छोटा सा डॉट नजर आएगा। वो आपकी करंट लोकेशन दिखा रहा है कि भाई ये लोकेशन है जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया आपकी, यानी इस लोकेशन पर आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनने जा रही है। आप बिल्कुल ठीक आई होगी भाई, जो जहां खड़ा होगा वही लोकेशन आएगी। अभी तो सबकी हो सकता है कॉमन ही आ रही हो, आप सभी लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस लोकेशन को नेक्स्ट कर देना। जूम का बटन बना हुआ था, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई क्या सही लोकेशन है, जैसे आप कर रहे हो, जब जब आप ये रियली कर रहे हो तो जूम बड़ा करके भी आप देख सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जब हमने प्रोफेशनली करनी होगी तो कभी भी आपने इसको लैपटॉप से नहीं करना। हम हमेशा आपको इससे, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि लैपटॉप या कंप्यूटर लेके दरवाजे पे खड़े हो जाए, बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल पर लोकेशन ज़्यादा एक्यूरेट आती है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, तो लोकेशन ठीक नहीं बनेगी आपकी, इसलिए हमें हमेशा ये काम मोबाइल से करना है। अब वो पूछा डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम, ये ले जब मैं वहां पर पहुंचूँ जो आप कर चुके हो। ठीक है, सो मैं इसको कर देता हूँ यस। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आ रहे हैं जो आप कर चुके हैं मैं उनको प्रोसीड कर रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा है कि आप किस एरिया में सर्विस देते हो, तो मैंने कहा मिनिमम 1 एरिया, मैंने लिखा लाहौर। जी जी, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना कि स्टूडेंट्स को पहले आ गया था, तो इसे यस कर दें। जी यहाँ पर लाहौर लिख लेंगे ना, समझ लाहौर में है ना आप लोग, ठीक है आप लाहौर लिख दो। ये कैसे हो सकता है, सभी का करेगा, जो लोग टाइप करके एंटर करेंगे उनका नहीं करेगा। आपने लाहौर लिखना है और सजेशन में लाहौर की ऑप्शन आएंगी, लाहौर भी आएगा, लाहौर कैंट भी आएगा, तो क्योंकि लाहौर कैंट वाला एरिया है तो इसलिए आप वो लिखोगे। तो भाई लाहौर पाकिस्तान में अमेरिका तो नहीं लिखेगा ना उसके साथ। जी ऊपर क्यों आएगा, वो उसे चूज करेंगे तो आएगा ना ऊपर, और जब एक दो बार चूज करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और बॉक्स की शक्ल में दिखा रहा होगा कि इसे मैंने ऐड कर लिया है। जी जी आगे चलें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, जब मैं इसको फिनिश करूंगा उस वक्त पूछिएगा, ठीक है, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें। जैसे ही लाहौर नीचे बॉक्स की शक्ल में आ गया आपके पास, इसका मतलब लाहौर ऐड हो गया, तो इसको नेक्स्ट कीजिए। अब कुछ लोगों को वो जो मोबाइल वाली स्पेस पर आप लोग पहुंचे थे, आप उस जगह पर आ गए हैं। ठीक है, अब आप अगर यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो आपकी आपके मोबाइल से और आपके जीमेल से और आपके मोबाइल नंबर से एक प्रोफाइल एक्टिव होगी, इसलिए अब आप इसके आगे कुछ ना करें, बल्कि इसके आगे मैं करता हूँ, ताकि मेरी रिकॉर्डिंग होगी और फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अगर आप में से कोई करना चाहता है बिल्कुल करें, मुझे कोई इतराज नहीं आपसे। जी स्किप का ऑप्शन भी है, स्किप कर दें, लेकिन किसी जगह पर जाकर रुक जाएगा ना जो आगे से काम करने। तो यहाँ से आकर जनाब फोन नंबर दें, जब भी आप प्रोफाइल बना रहे होंगे कभी भी स्किप नहीं करना। हाँ, जब आप रियल प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ पर आपने अपना ऑफिशियल मोबाइल नंबर जरूर देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ,
उसके बाद इसमें आ रहा है वेबसाइट। अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है, जैसी भी है, अगर आपके पास बिजनेस की वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दो, बट यहाँ पर कोई और यूआरएल ऐड नहीं करना। अगर वेबसाइट है तो वही ऐड कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो इससे क्या होता है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ट्रस्ट मिलता है, और अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो वेबसाइट को ट्रस्ट मिलता है, अगर वेबसाइट है तो प्रोफाइल को ट्रस्ट मिलता है। मतलब क्या हुआ, जिनके ये दोनों प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका ट्रस्ट लेवल उन लोगों से ज्यादा हाई होगा जिनका एक प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफाइल बना नहीं सकता, भाई प्रोफाइल बन सकती है। तो ऑप्शनल लिखा हुआ है, छोड़ दिया। उसके बाद आ रहा है जनाब, आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। यहाँ पे मैसेज में, चैट में दो ऑप्शंस होती हैं, एसएमएस और व्हाट्सएप। तो आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है, चैट एसएमएस तो कोई भी नहीं करेगा आज की तारीख में, सब लोग व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, तो इसलिए हम व्हाट्सएप को चूज कर लेते हैं। ये कैसे चूज करना है ये मैं ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में बताऊंगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। रुक जाना, अगला स्टेप करेंगे तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा आगे। चलें जी। अब इसके आगे जो मेरी प्रोफाइल है वो उसने ऑटो अप्रूव कर दिया है। इसका मोबाइल है जो इसी स्पेस पर है, ताकि मैं उसके मोबाइल से अगली प्रैक्टिस कराता हूँ। आप अकेले बैठे हुए हैं, आप तो रहने दो। और कोई जहाँ पर मल्टीपल नंबर है आपके पास है, आपको उसके बाद अगला मैसेज आ रहा है, गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पीक सोल्यूशन की बिजनेस की अपडेट दे रहा होगा उनके ऑफिस से निकाल कर। इसका ये मतलब ये होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या नई चीजें आ रही हैं। भैया मुझे टच करके रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर देंगे बस, सिंपल। अभी ना दीजिए ना, छोड़ दें इसको, स्किप कर दें। ये आप उस वक्त करो ना जब आप लोग वाकई अपनी प्रोफाइल बना रहे हो। अभी तो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना सिर्फ, कि आपने बनानी कैसे है। जी, गेट अपडेट अबाउट योर बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल बिजनेस से आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, कब कौन कौन सी नई चीज आ रही है। स्टूडेंट बी सीरियस। तो हम इसको कहते हैं यस, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको दोबारा से नेक्स्ट किया। यस करने के बाद नेक्स्ट का बटन ही है ना यार नीचे, तो मतलब कोई इतनी मुश्किल साइज है। हाँ जी, अब अगली स्क्रीन में वेरिफिकेशन आ गई। ये भी याद रखिए कि कोई भी गूगल बिजनेस विदाउट वीडियो वेरिफिकेशन अप्रूव नहीं होता आज की तारीख में। ये वीडियो वेरिफिकेशन क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जी, नंबर मांग रहे हैं, मैं बताता हूँ। दो तरह की वेरिफिकेशन है, एक फोन वेरिफिकेशन है और एक वीडियो वेरिफिकेशन है। अब आप कोड, पहले अपना नंबर दे, कोड आएगा, लेकिन इससे भी वेरीफाई शायद नहीं करेगा, वीडियो ही मांगेगा, ठीक है। क्योंकि फोन वेरिफिकेशन बहुत पुरानी स्टोरी है, इससे लोग बहुत फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, जिनके फिजिकल बिजनेस नहीं होते वो भी बना लेते हैं। तो गूगल अब इन चीजों को चेक कर रहा है और ये फेक प्रोफाइल्स नहीं बनने देता। वो वो क्या क्या होना जरूरी है? एड्रेस होना जरूरी है। बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे बताया कि वो होना जरूरी है, ठीक है। ऑफिस होना आपका जरूरी है। यही तो कह रहे हैं कि फिजिकल वीडियो किस चीज की बनाओगे भाई? ये बताएंगे ये दफ्तर है भाई, ये बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जाकर ऑफिस दिखाएंगे। चले, इतनी फनी बात नहीं है, इतनी ही है जितनी हमने कर लिया, इससे ज्यादा फनी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ से बिजनेस वीडियो को चूज करेंगे, ठीक है। ये आपका सारा फन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी,
वालेकुम आप लोगों को रुके हैं आप, नंबर नहीं लिख रहा, क्या मतलब? क्या मतलब? पहले पहली बात तो मैंने कहा रुक जाए अब यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको अपना नंबर देना है। मिसाल के तौर पर नंबर कैसे देंगे? यूफोन का नंबर होगा तो लिखेंगे 333 उड़ा के नंबर, बस सिंपल इस तरीके से नंबर ऐड करेंगे। अब इसके बाद आ गया बिजनेस वीडियो। अब ये समझ लें कि बिजनेस वीडियो कैसी होगी जो एक्सेप्टेबल है। कम से कम 1 मिनट की वीडियो होगी। इसका मतलब ये नहीं कि घंटे की भी बन सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा है, बड़ी बिल्डिंग है, तो आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक ले जाएं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी। नंबर 1 पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने अपने ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो गूगल को हमें अपने ऑफिस के बाहर वाला इन्वायरमेंट सिनेरियो भी दिखाना है और गूगल को हमें अपने ऑफिस के अंदर वाला सीन भी दिखाना है। लेकिन आप शुरू कहाँ से कर रहे हो? बाहर से। तो गूगल ये कहता है कि मुझे आपने, मैं नेक्स्ट विंडो करता हूँ, जिनको आ रहा होगा उसमें ये मैसेज आ जाएगा जी। 3 इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली पे लिखा हुआ है शो सराउंडिंग एरियाज सच एज स्ट्रीट साइन। कह रहा भाई जहां पर आपका बिजनेस लोकेटेड है, मुझे कैसे यकीन हो कि ये फेक बिजनेस नहीं है? तो आपका स्ट्रीट बोर्ड कहीं पे लगा हुआ है, अगर जो आपने एड्रेस मुझे दिया था, तो उसे क्रॉस चेक करूंगा कि ये वही एड्रेस है। अब हर एड्रेस पर तो स्ट्रीट बोर्ड्स नहीं लगे होते। स्ट्रीट बोर्ड्स तो आमतौर पर सोसाइटीज में ही लगे होते हैं। कहता है दूसरा तरीका ये है कि अगर जहां पर आपका बिजनेस लोकेटेड है, क्या उसके नेबरहुड में कोई बिजनेस है? अगर उसके नेबरहुड में कोई बिजनेस है तो आप मुझे उसकी वीडियो दिखा दें। तो मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं भाई नीचे से बना रहे हैं, साथ ही बैंक की बिल्डिंग है फॉर इंस्टेंस, तो मैंने इस तरह करके बैंक के बोर्ड को ऊपर से नीचे तक ले आया। इसका मतलब क्या हुआ? पहला सीन हो गया। ये कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं है, ये विद इन फ्यू सेकंड आपने दिखाना है, बट ब्लर ना हो। उसके बाद दूसरा कहता है शो योर बिजनेस नेम प्रिंटेड ऑन परमानेंट पिक्चर सच एज साइन बोर्ड, योर नेम शुड बी मैच द नेम यू। कहता है अब आपने अपना बोर्ड भी अपने ऑफिस के बाहर लगाना है। बोर्ड लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, फ्लैक्स लगा सकते हैं, भाई कोई भी चीज लगा दें। कई लोग ऐसे होते हैं वो चार्ट पेपर के ऊपर ही अपनी कंपनी का नाम लिख के लगा लेते हैं, गूगल समटाइम उसको भी कर देता है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है, कहता है ये बाहर वाली रिक्वायरमेंट उसने पूरी की। अब वो ये कहता है जी आप अपने ऑफिस के अंदर आए, मतलब अपने दरवाजे को खोले जहां से आपने एंटर होना है और उधर से आप अंदर आ जाए, और आप इंटरनल एरिया अपने बिजनेस का दिखाएं। एक्सेस स्टाफ ओनली एरिया, यानी कि वो वाला एरिया जहां पर आपका स्टाफ बैठा होता है। तो अगर हम पीक सोल्यूशन के मॉडल को देखें तो इनका इंफॉर्मेशन ऑफिस, स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिस, लैब, क्लासरूम, किसी को भी दिखा सकते हैं। कहता है अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना कैश रजिस्टर दिखा सकते हैं। कैश रजिस्टर का क्या मतलब है कि जब आप लोगों से पैसे लेते हैं, भाई कोई सर्विसेज देते हैं तो फीस देते हैं, कोई भी बंदा कोई सर्विसेज देगा तो वो उसको पेमेंट करेगा, वो उसकी उसको रिसीविंग देगा। तो कहता है अगर आपके पास कुछ प्रिंटेड वाउचर बुक है अपनी, आप उससे खोलें, उसके ऊपर भी आपके बिजनेस का नाम वही होना चाहिए जिस नाम की आप प्रोफाइल बना रहे हैं और बोर्ड बनाया। सारी इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। आप उस तरह करें कि उसके 1-2 पेजेस को यूं स्क्रॉल करके उस वीडियो में दिखा दें। इस पूरे प्रोसेस में 1 मिनट होना चाहिए। मैं 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, कहता है भाई 2 से ज्यादा मिनट की वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी, वो नहीं अपलोड होगी। मैक्सिमम 2 मिनट। लेकिन मैंने जितनी बातें बताई हैं ये सारी बातें 1 मिनट में इजीली कवर हो सकती हैं, लेकिन आपने इसको डेडलाइन नहीं समझना भाई 1 मिनट से कुछ टाइम ऊपर भी हो जाए तो डजंट मैटर। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग का बटन आ गया है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो हम इसको कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है भाई ठीक है मैं अब वीडियो बनाने वाला हूं, तो मुझे आपके लोकेशन एक्सेस करनी है, मुझे आपका कैमरा एक्सेस करना है और मुझे आपका माइक एक्सेस करना है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ये गूगल है, तो ये आपके डाटा को मिसयूज नहीं करता। ये वाला वेरिफिकेशन डाटा ये वंस अपने पास रखता है और उसके बाद इसको डिलीट नहीं करता। ठीक है, और इसको हमने नेक्स्ट किया जी। उसके बाद इस तरह की विंडो आएगी। इसे घबराना इसलिए नहीं है कि ये गूगल है। अगर कोई बंदा ये कह रहा होगा भाई मुझसे उधार ले लो, ठीक है, वो ये ऑप्शन आपको देगा तो इट इज वेरी डेंजरस, उसके लिए ये बहुत डेंजरस है। लेकिन गूगल के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सो इट इज नॉट डेंजरस।
मुबारक हो आपको। उसके बाद ही हमने इसको नेक्स्ट किया। अब ये रिकॉर्डिंग का बटन आ गया है। अब ये हम सब उसने पहले समझाया क्या करना है। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं बाहर खड़े होकर उसी तरह स्ट्रीट बोर्ड दिखाएं, स्ट्रीट बोर्ड नहीं है तो नेबरहुड बिजनेस दिखाएं, नेबरहुड बिजनेस के बाद अपना बोर्ड दिखाएं, अपने बोर्ड के बाद अपना डोर ओपन करके अंदर आ जाएं और फिर अंदर का स्टाफ ओनली एरिया दिखाएं अच्छे तरीके से, यहाँ फिर अपना कैश रजिस्टर दिखाएं। जब ये 1 मिनट की वीडियो हो जाए, अगर आपको लगे नहीं 50 सेकंड में आपका काम हो गया सारा तो कोई बात नहीं है, 50 सेकंड भी हो सकती है, बस 10-20 सेकंड की नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोगों ने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अब ये देखिए ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो कोई परेशान ना हो, मैं दीवारों की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपने ये वीडियो बाहर से बनानी शुरू करनी है। और आप जब वीडियो ले रहे हो तो आपने देखना है वीडियो ब्लर नहीं होनी चाहिए। बट आप जैसे ही इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो गूगल आपको कहेगा कि भैया आपने वीडियो बनाई है, आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ठीक बनी है कि नहीं बनी है, तो वीडियो प्ले भी हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि ठीक नहीं बनी तो ट्राई अगेन करके आप एक दफ़ा इसी जगह पर, ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो सकती, ये वीडियो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के दौरान के प्रोसेस में बनी है। और गूगल प्री रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही ऑप्शन देता है प्री रिकॉर्डेड वीडियो। यानी ये वीडियो हर दफ़ा उस वक्त बनेगी जब हम लोकेशन बना रहे होंगे, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पर ये पूरा इसका अबाउट 1 मिनट कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरह हमें नजर आएगा। यानी वो ये कह रहे हैं अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहते हैं तो प्ले का बटन प्रेस करके चेक कर लें। अगर आपको लगे कि वीडियो ठीक नहीं बनी तो ट्राई अगेन कर लें। अगर आपको लग रहा है वीडियो ठीक बनी है तो अपलोड कर दें। ये वाली वीडियो अब आपकी गूगल के पास जा रही है। अभी मैंने आपको क्विज की तैयारी करने के लिए कहा था ना, तो वो तैयारी ऑन है, ठीक है। अभी उसका क्विज मैंने लेना है, वो बात खत्म नहीं हुई है। उस बेचारे का क्या कसूर है? नहीं, उसका क्या कसूर है ताकि वो ना बना सके अपनी प्रोफाइल? हाँ, नहीं हो सकती। योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड, कहता जी 5 डेज में मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपकी वीडियो बन गई है कि आपकी वीडियो नहीं बनी। अगर तो वो अप्रूव हो जाएगी, गूगल को लगेगा कि आपने कोई वायलेशन नहीं की, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फेक चीज़ें मुझे नहीं दिखाई, कोई फोटोशॉप डाटा नहीं है इसके अंदर, तो वो आपकी लोकेशन अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर आपको बिलीव होगा ये सब ठीक है और गूगल को बिलीव ना होगा ये सब ठीक है, फिर भी नहीं लगेगी। गूगल को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप फेक नहीं है। तो अब जब ये इस तरह का प्रोसेस करने के बाद आपकी प्रोफाइल अप्रूव्ड होगी यानी वेरीफाइड होगी, इसका मतलब होगा कि अब इसके अनवेरीफाई होने के चांसेस कम है। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स को जैसे मेरे मोबाइल पर भी उसने बनाते हुए ये प्रूव कर दिया, तो अब जब आप इस पर काम शुरू करेंगे तो वो उस टाइम आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। हो सकता है 1-2 रिव्यूज आ जाएं और फिर वो ये कहे कि जनाब आप जरा एक दफ़ा वेरीफाई तो करवा लें, फिर आपको ये वीडियो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपलोडेड वीडियो नहीं देख सकते। जिसको हमने डन किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आने शुरू हो चुके हैं जिनमें से कोई मोस्टली ऑप्शन हम इग्नोर करेंगे। तो पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड योर सर्विसेज, ये मैं जब आपको ऑप्टिमाइजेशन अब शुरू कराऊंगा उस वक्त बताऊंगा, इसे हम इसे स्किप करेंगे। उसके बाद आ रहा है भाई अपने बिजनेस आवर्स ऐड करते हैं, इसको भी स्किप कर देते हैं। उसके बाद आ रहा है अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वही लिंक्डइन में और फेसबुक में जो करते थे, हमने इसको भी स्किप किया। इसके बाद एक ऑप्शन आया है, इसको अगर हम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है ऐड स्टोर फ्रंट फोटोज। मतलब क्या हुआ, अभी अपने स्टोर की ना बाइक से मुझे तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिससे मुझे और ट्रस्ट हो जाए कि बाकी आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके मोबाइल में, इस मोबाइल में अब तस्वीरें पहले वाली पूछ रहा है वो, अगर आपने कोई फोटो शूट किया हुआ है बाहर से अपने बिजनेस मॉडल का, तो आपके पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं इस मोबाइल में, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन तस्वीरें कौन सी होंगी भाई? गाड़ी चलती हुई तो नहीं दिखानी ना, फिर वापस अपना बिजनेस ही दिखाना है आपने, यानी वो जो तस्वीरों की वीडियो ले रहे थे उसी हिस्से की तस्वीरें हो। मिसाल के तौर पर क्या है जी, पीक सोल्यूशन में स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं, उनकी फोटोशूट हो रही है, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, उनका फोटोशूट हो रहा है। इस तरीके की फोटोशूट हो सकती है। कोई बंदा डिलीवरी सर्विसेज देता है, कोई प्रोडक्ट घर छोड़ कर आता है, उसके पास कंपनी की गाड़ी है, तो सामान लोड हो रहा है गाड़ी के अंदर, इसकी वीडियो हो सकती है। तो ये तो होगी वीडियो बाहर से। अंदर से क्या वीडियो हो सकती है? अंदर से बिल्कुल यही वीडियो हो सकती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठ के, तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हों, जिसमें क्लासरूम भी हो, कभी मैं नज़र आ रहा हूँ, आप नज़र आ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, स्क्रीन नज़र आ रही है। तो इस तरह करने से भी ट्रस्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छी कुछ पिक्स हैं तो आप दे सकते हैं, बट ये वाली पिक्स क्वालिटी पिक्स होनी चाहिए। अगली स्क्रीन में उसने कहा दो आपको सीन दिखा दिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। एक में वो दिखा रहे हैं कि बिजनेस के बाहर खड़ा है कोई, और एक में वो दिखा रहे हैं कि बिजनेस के अंदर से कुछ काम हो रहा है। इसको भी हमने स्किप किया। इसके बाद लिखा हुआ है गेट कस्टम डोमेन, कह रहा भाई वेबसाइट बनवानी है तो मुझसे डोमेन नेम ले लो, गूगल ही कह रहा है आपको। हम कहते हैं नहीं इंटरेस्टेड, यहाँ पर बेच रहे हैं हमें अपनी सर्विसेज। अभी तक हमने जितना भी काम किया था इसमें वो हमें कुछ नहीं बेच रहा था। उसके बाद लिखा हुआ है जी योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, तो आप इसे कंटिन्यू कर दें। अब आप वापस गूगल पर आ गए हैं और यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स। कहता है वेरिफिकेशन प्रोसेस में अभी तो नजर नहीं आया, जब ये बिजनेस अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर बिजनेस विजिबल टू कस्टमर्स, और आपके बिजनेस के आगे एक ब्लू टिक भी नजर आ रहा होगा। इसका मतलब होगा कि योर बिजनेस इज वेरीफाइड। आ रहा है ना? अच्छा, अब ये हमने एक प्रैक्टिस डेमो सेशन किया। जैसे आप लोग भी ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तभी एक्सपर्टीज होंगी ना। तो जब हम ये प्रैक्टिस कर लें और हम कहेंगे भाई इसको रिमूव कर देते हैं, प्रोफाइल को अपनी को रिमूव कर दें, तो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे, जिनका मेन्यू ऊपर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो उनको ये ऑप्शन नजर आनी शुरू हो जाएंगी मेन्यूज वाली। तो उसके साथ ही राइट साइड पे 3 डॉट्स बना हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन नजर आ रही हैं, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर लिखा हुआ है स्टॉप मैनेजिंग और नीचे लिखा हुआ है रिमूव प्रोफाइल। स्टॉप मैनेजिंग बाद में देखेंगे क्या है, हम तो इसको रिमूव ही करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा भाई रिमूव कर दो इस प्रोफाइल को। आपका क्या स्टेटस है, रिमूव करें? कर दो ना रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब इसको डाउनलोड करना है अपने डाटा को, क्योंकि अगर कोई बंदा काफी अरसे बाद रिमूव कर रहा होगा, जैसे उसने बिजनेस छोड़ दिया, रेंट की स्पेस थी, अपनी कर रहा है यहाँ पे काम, तो अगर वो अपना पुराना डाटा सेव करना चाहता हो, इसमें जो भी तस्वीरें वगैरह लगाई हैं तो ये डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद कंटिन्यू करके इसको रिमूव कर सकता है। फिर कहता है जनाब मैं अब इसको रिमूव करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ यस रिमूव। इसके बाद मैसेज आएगा प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर्स रिमूव, डन कर दें। तो वो जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा था कि योर प्रोफाइल इज नॉट विजिबल, उसका नाम आ रहा था, जिसकी नॉन अप्रूव थी, जिसकी अप्रूव थी उसका अप्रूवल स्टेटस आ रहा था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नजर। इट इज द वे हाउ टू रिमूव प्रोफाइल, या हम किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक हो गया? तो ये जी हमने प्रोफाइल बनाने का सारा सीन देख लिया कैसे बननी है। ये यहाँ से भी मैं सब चीज़ें सेट कर देता हूँ जो रिकॉर्डिंग आपके पास आनी है। मेरी वीडियो में रिकॉर्डिंग वाला पार्ट उसने नहीं दिया क्योंकि उसने मेरी प्रोफाइल को डायरेक्ट अप्रूव किया। एक और बात भी आपको बता देता हूं, जिनकी प्रोफाइल डायरेक्ट अप्रूव होती है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बहुत स्लो एक्टिविटी शुरू करें, मतलब बहुत ज़्यादा डिलेड, मतलब 8-10 दिनों के बाद पहले कोई कंटेंट ऐड करें, फिर 20-25 दिनों के बाद कुछ ऐड करें, फिर स्लो हो जाए, कुछ भी ना करें, रिव्यूज़ भी ना भी किसी से मांगे, तो स्लो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे अगर वो, तो हो सकता है कि उनकी प्रोफाइल अप्रूव रहे। लेकिन जो क्विक एक्टिविटी शुरू करेंगे उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर वो मांगेगा। ठीक है? ये था जी प्रोफाइल बनाने का तरीका।
अब अगर आप में से किसी के पास इस सारी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चंस हो तो वो